इस तस्वीर को देखिए। आपने प्लेन को हवा में उड़ते देखा होगा, आपने प्लेन को जमीन पर लैंड करते देखा होगा, लेकिन ये ऐसा प्लेन है जो जरूरत पड़े तो जमीन पर, जरूरत हुई तो समंदर में, और इन दोनों के अलावा जरूरत हुई तो 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यह आसमान में हवा से बातें करेगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि ये प्लेन अब हिंदुस्तान आ रहा है। ऐसे एक दो नहीं 15 प्लेन भारतीय नेवी को मिलेंगे, जिससे उसकी रेस्क्यू ताकत में 3 गुना तक इजाफा हो सकता है। चीन ने जब से यह खबर सुनी है वो बौखलाया हुआ है। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में छपी खबर में इसे भारत का भड़काने वाला कदम बताया गया है। ये प्लेन कहां तैयार किया गया है, किसने बनाया है, कैसे उड़ता है, ये सब बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि क्यों इस प्लेन को देखते ही चीन के पसीने छूट रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं हूं तान्या दवे। भारत के प्रधानमंत्री टोक्यो में हैं, जहां भारत और जापान में एक बहुत बड़ा समझौता होने वाला है। इस समझौते के बाद भारत को 15 ऐसे जादुई प्लेन्स मिलने वाले हैं जो कि जमीन और समंदर दोनों से उड़ान भर सकते हैं, जिससे भारतीय नेवी की ताकत और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। जापानी तकनीक से लैस इस प्लेन से चीन में खलबली मची हुई है, पाकिस्तान भी परेशान है। समंदर और जमीन से उड़ने और टेक ऑफ की तकनीक से लैस इस प्लेन का नाम US-2 है। अभी तक जापानी सेना की 31वीं फ्लीट इसका इस्तेमाल करती है। लेकिन पहली बार यह मौका है जब ये जादुई प्लेन हिंदुस्तान को मिलने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री टोक्यो में हैं। उनकी जापानी यात्रा के दौरान इस डील पर अंतिम मुहर लगने वाली है। जापान के मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के पास ये जादू प्लेन 1967 से है, लेकिन जमीन और समंदर से एक समान उड़ान भरने की तकनीक से लैस इस प्लेन की तकनीक में समय समय पर बदलाव किया गया। अब से पहले ये प्लेन ठीक वैसा नहीं था जो इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है। पिछले 36 सालों में US-2 में ढेरों बदलाव किए गए। US-2 इसका सबसे नया वर्जन है। मंगलवार 28 मई 2013 को जब जापानी सेना ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट में इसकी सबसे ताजा तस्वीर अपलोड की तो मानो पूरी दुनिया के रक्षा बाजार में हड़कंप मच गया। जब सच्चाई सामने आई तो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के पसीने छूट गए। चीन का जहां तक इसमें सवाल है, चीन काफी चिंतित है इस बात से कि भारत, अमेरिका और जापान आपस में काफी नजदीक संबंध बना रहे हैं और शायद उसको घेर रहे हैं एक दृष्टि से। चीन के सरकारी अखबार पीपल्स डेली में छपी इस खबर को देखिए। कम्युनिस्ट पार्टी के इस अखबार में जापान के नेताओं के लिए पेटी बर्गलर्स जैसे शब्द का इस्तेमाल किया गया है। हिंदी में इसका मतलब हुआ मतलबी संधि चोर। मतलब साफ है, चीन इस US-2 प्लेन से इतना घबराया हुआ है कि उसने सीधे सीधे जापान को धमकी दे डाली। जापान के PM शिंजो आबे ने चीन की रत्ती भर परवाह किए बिना 15 US-2 हिंदुस्तान को देने के लिए तैयार हैं। इससे पहले जापानी सेना के हथियारों के एक्सपोर्ट पर रोक थी, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद सूत्रों के मुताबिक टोक्यो ने इस सबसे बड़ी डील के लिए भारत को हामी भर दी है। साझा बयान चीन के साथ जारी किया, उसमें लिखा है कि अगर दोनों देश किसी दूसरे देश के साथ मित्रता और संबंध सुदृढ़ करते हैं तो उसमें एक दूसरे को कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। बीच समंदर में हवा से बात करते US-2 प्लेन
जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिख रहा है, उस एक प्लेन की कीमत करीब 567 करोड़ रुपए है। जापान से 15 ऐसे प्लेन मिलने पर ये पूरा सौदा करीब 8,355 करोड़ रुपए के करीब बैठता है। संदीप के साथ विवेक वाजपेयी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आखिर इस US-2 नाम के जादुई प्लेन से चीन क्यों घबराया हुआ है? इस प्लेन के भारत में आने का मतलब क्या है? अगर ये जादुई प्लेन हिंदुस्तान आ गया तो इसका इस्तेमाल किस तरह से होगा? आखिर क्या वजह है कि चीन इस US-2 प्लेन का नाम सुनकर ही बौखलाया हुआ है? इसे जानने के लिए समझना जरूरी है कि US-2 प्लेन के हिंदुस्तान आने का मतलब है क्या। 15 US-2 प्लेन से इंडियन नेवी के बेड़े में पहुंचने का मतलब है नेवी की रेस्क्यू ताकत में करीब 3 गुनी बढ़ोतरी। रेस्क्यू ताकत का मतलब है समंदर में कोई भी हादसा या दुर्घटना होने के वक्त ये जादुई प्लेन हवा से बात करते हुए चंद मिनटों में वहां पहुंच जाएगा। ये प्लेन किसी नेवी के बेड़े में खड़ा होगा, आदेश मिलते ही पलक झपकते ये समंदर में कूद जाएगा और ठीक इस तरह वो मौके पर फौरन पहुंच जाएगा। युद्ध के समय कैसे होगा US-2 प्लेन का इस्तेमाल? युद्ध के दौरान कई बार विदेशी सेना के हमले में नेवी का पूरा बेड़ा तबाह हो जाता है, ठीक इस तरह। ऐसे हालात में सबसे बड़ी जरूरत होती है कि आप जितनी जल्दी हो सके अपनी रेस्क्यू टीम मौके पर भेजें जो डैमेज कंट्रोल कर सके। भारतीय नेवी के पास फिलहाल इस तरह की रेस्क्यू के लिए हाई स्पीड बोट हैं या फिर फाइटर जेट हैं जिनकी अपनी सीमाएं हैं। लेकिन अगर ये US-2 प्लेन हिंदुस्तान को मिल जाता है तो 500 किलोमीटर दूर तक नेवी का पूरा दल घंटे भर में हाजिर होगा। इसमें एक साथ 20 कमांडो भेजे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर दुश्मन ने आपकी जमीन पर हमला किया है तो ये जादुई प्लेन समंदर से उड़ता हुआ जमीन पर मौजूद उस जगह तक पहुंच जाएगा। जापान भारत को US-2 है वो बेचेगा और हालांकि वो सिविल जो एयरक्राफ्ट है उसके तहत वो आएगा, लेकिन वो दोनों ही मिलिट्री क्षेत्र में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है और वो पानी पर भी उतर सकता है। आतंकी हमले के समय US-2 का इस्तेमाल। मुंबई, कोलकाता जैसे शहरों में समंदर के रास्ते अगर कोई आतंकी संगठन हमले की फिराक में है तो इस प्लेन के जरिए उन्हें पलक झपकते नेस्तनाबूद किया जा सकता है। रेस्क्यू ऑपरेशन के अलावा US-2 टोही विमान भी है। दूसरी पीढ़ी के इस विमान में हाईटेक सेंसर रडार लगे होते हैं जो ऐसी किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगा सकते हैं। दुश्मन के लड़ाकू बोट स्टीमर के ऊपर ये विमान कुछ मिनटों में हवा में मंडराने लगेंगे, ठीक इस तरह। US-2 के जरिए दुश्मन के स्टीमर या बोट को बीच समंदर घेरा जा सकता है। समुद्री लुटेरों के लिए US-2 है आफत। आए दिन आप समंदर में भारतीय जहाज के साथ लूटपाट सुनते होंगे। सोमालिया के समुद्री लुटेरों ने तो नाक में दम कर रखा है, लेकिन अगर ये जापानी US-2 भारतीय नेवी के बेड़े में शामिल हो गया तो समुद्री लुटेरों को कुछ मिनटों में मुंहतोड़ जवाब दिया जा सकता है। बीच समंदर में उन्हें घेरकर उनका एनकाउंटर किया जा सकता है। जापानी मीडिया के मुताबिक हिंदुस्तान के लिए जापान 46 साल पुराने अपने कानून में बदलाव कर रहा है। मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर जापान और भारत में जापानी समुद्री आत्मरक्षा बलों से लैस US-2 विमानों की खरीद पक्की हो जाती है तो दोनों देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत होगी। संदीप के साथ सत्यप्रकाश, इंडिया न्यूज। जापान से हिंदुस्तान आ रहे इस जादुई प्लेन में खूबियां ही खूबियां हैं। इसका 2 तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। ये समंदर की 9 फीट ऊंची लहरों को चीरते हुए उतर सकता है और जरूरत पड़ने पर हवा से बातें भी कर सकता है। पानी और जमीन में कैसे उड़ता है US-2? अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर एक साथ 2 तस्वीरें देखिए।
पहली तस्वीर में US-2 प्लेन जमीन पर लैंड कर रहा है। दूसरी तस्वीर में वो बीच समंदर लहरों को चीरते हुए हवा से बातें कर रहा है। आखिर ये सब कैसे होता है? US-2 के पूरे मॉड्यूल को समझिए। दूसरी पीढ़ी के इस जादुई विमान की सतह इस तरह बनाई गई है कि जब ये विमान जमीन पर होता है तो इसका हाइड्रोलिक दूसरे प्लेन की तरह ही काम करता है, लेकिन जैसे ही ये पानी में जाता है तो हाइड्रोलिक मुड़कर वी शेप बना लेते हैं। ये डैने पानी को चीरने का काम करते हैं। अब इस US-2 की एक खूबी देखिए। इसकी लंबाई 33.46 मीटर है। इसकी ऊंचाई है 9.8 मीटर। इसमें पंखे लगे हैं कुल 5। 4 पंखे आगे के लिए, एक प्लेन के पिछले हिस्से पर, जिसका इस्तेमाल समंदर में पतवार की तरह किया जाता है। US-2 की स्पीड 560 किलोमीटर प्रति घंटे। इसमें क्रू के 11 लोगों के साथ 20 और लोग बैठ सकते हैं, यानी एक साथ 31 लोग इसमें बैठ सकते हैं। ये 31 लोग कमांडो, नेवी सील कमांडो, रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा 12 स्ट्रेचर लेकर हादसे की जगह पर पहुंचा जा सकता है। युद्ध के दौरान अगर इसका इस्तेमाल करने की इजाजत मिलती है तो स्ट्रेचर की जगह गोला और बारूद का जखीरा ले जाया जा सकता है। संदीप के साथ सत्यप्रकाश, इंडिया न्यूज। तो तमाम खूबियों वाले US-2 की कहानी आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। इसकी आवाज सुनकर पाकिस्तान पानी मांगने लगा। हिंदुस्तान के समंदर में सबसे बड़ी सनसनी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चीन बहुत दिनों से हिंदुस्तान को घेरने की प्लानिंग कर रहा है। हिंदुस्तान के चारों तरफ उसने चक्रव्यूह बना लिया है, लेकिन बिना शोर के हिंदुस्तान ने अपनी रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। जापान के साथ 15 US-2 को एक बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है। कुछ दिन पहले जापान ने ड्रैगन को सबक सिखाने के लिए एक चक्रव्यूह रचने का सुझाव दिया था, जिसके लिए डेमोक्रेटिक सिक्योरिटी डायमंड बनाने की बात भी कही गई है। इसमें 3 देशों को शामिल करने की बात कही है। ये 4 देश हैं जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। अब दुनिया के नक्शे में देखिए, जापानी चक्रव्यूह अगर कामयाब होता है तो ड्रैगन कैसे फंस जाएगा। यहाँ है चीन, चीन के ठीक नीचे यहाँ है जापान, जो समंदर में उसे पानी पिला सकता है। यहाँ है ऑस्ट्रेलिया बाईं तरफ, और ऊपर यहाँ है अमेरिका। इन सब के अलावा चीन का सबसे ताकतवर पड़ोसी हिंदुस्तान यहाँ है। अगर जापान का चक्रव्यूह बन जाता है तो चीन की हर चाल नाकामयाब हो जाएगी। आखिर सवाल यह है कि जापान चीन से क्यों उकसाया हुआ है, क्यों हिंदुस्तान के लिए वो 46 साल पुराने कानून बदलने को तैयार है, क्यों हिंदुस्तान को वो US-2 जैसे आधुनिक प्लेन देने के लिए भी तैयार हो गया है। इसका जवाब इस तस्वीर में देखिए। पूर्वी चीन सागर में ये सेनकाकू द्वीप है। चीन इसे डायोसस द्वीप कहता है। पिछले 100 साल से पूर्वी चीन सागर में सामरिक तौर पर बेहद अहम माने जा रहे इस आइलैंड पर एक जापानी का कब्जा था। सितंबर 2012 में ये जापान की सरकार के कब्जे में आ गया, लेकिन चीन कह रहा है कि ये द्वीप उसका है क्योंकि उसके इतिहास में इसका जिक्र है। सितंबर में जैसे ही इस द्वीप पर जापान का कब्जा हुआ, चीन ने अपने फाइटर जेट इस द्वीप पर भेज दिए। 3 दिनों तक हंगामा होता रहा और समंदर में टकराव के हालात पैदा हो गए। समंदर में तनाव का असर दोनों चीन और जापान के रिश्ते पर देखा गया। बीजिंग में जापानी दूतावास के बाहर चीन के लोगों ने तमाशा खड़ा कर दिया। जापान चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। हालांकि बीच बचाव के बाद दोनों मुल्कों ने कदम पीछे खींच लिए, लेकिन जापान को चीन की धूर्तता समझ में आ गई। सेनकाकू की घटना के बाद चीन की मंशा जगजाहिर हो गई। जापान उसके बाद से ही चीन को जवाब देने की तैयारी में जुटा है। उसे मालूम है कि ये तब तक संभव नहीं जब तक हिंदुस्तान को वो अपने साथ नहीं जोड़ लेता।